हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश हीरापुरे और मैं रहता हूँ नागपुर, महाराष्ट्र में। आप सभी से कुछ शेयर करना था और आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। एंड मेन चीज़ ऐसा था कि मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान था। लाइक लॉकडाउन के बाद से 2-3 सालों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेन चीज़ क्या था कि मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था। एंड स्टूडेंट था तो कैसा एक कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी मेरे कॉलेजेस में। मुझे 1.5 लाख रुपए फ़ीस भरना था और एक प्रेशर बन गया था मेरे ऊपर। बट चलो अच्छा है कि मैंने उस चीज़ को हैंडल कर लिया। बट एक मेन क्या हो गया कि मैंने हैंडल कर लिया ना, तो मैं उस पास्ट में ही मैं उस पास्ट में ही रहना चालू कर दिया। आगे मैं कभी बढ़ ही नहीं पाया। कॉलेज ख़त्म हो गया, फिर साथों साथ उसके साथ मैं कॉलेज के साथ साथ जॉब भी करता था। जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ फिर उसके बाद भी मैं जॉब भी करता हूँ और अभी भी मेरी स्टडीज़ चालू है। तो मेन क्या होता था कि मैं पास्ट पे ही रहना चालू कर दिया। फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग, मतलब छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा कुछ देख लेना, तो वो एक मेरे लिए बहुत गहरा सदमा टाइप बोलो या फिर डिप्रेशन बोलो, वो हो सकता है। तो मैं जब जॉब से अभी अभी आज की डेट में बताया जाए तो मैं डे में पढ़ाई करता हूँ, नाइट में जॉब करता हूँ, है ना। और मेन क्या होता है, फिर जब मैं जॉब से थक हार के आता हूँ तो मुझे ना नींद आती है ना कुछ होता है। मेन और एक चीज़ ओवर थिंकिंग तो आज एक बोले तो एक एसिडिटी सामान है। आज हर किसी को ओवर थिंकिंग है, सबको इंसान सोचते ही रह रहा है, सोचते ही रह रहा है। और सेम मैं भी ऐसा ही था। रात रात भर सोचना। रात में अगर मैं 3 बजे जॉब से आया, 4 बजे सोने जाऊँगा तो मुझे रात भर नींद नहीं आएंगी। ना नेक्स्ट डे आएंगी, ना उसके बाद जो रात आएंगी, ना उसमें भी नींद आएंगी। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती, सर फट जाएगा, लेकिन ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती थी मेरी। उसके बाद आपको तो मैंने बता दी कि नींद तो बिल्कुल होती ही नहीं थी। ठीक है। बॉडी हेल्थ, उस वजह से मेरी बॉडी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो जाती। बट कुछ समझ नहीं आता था कि मैं करूँ क्या, मुझे हुआ क्या है, ऐसा कुछ समझ नहीं आता था। मेन चीज़ और एक फिर बीच में स्टडीज़ एक बहुत एक ये है कि आज की तारीख में स्टडीज़ होना बहुत मेन है, वो होना ही चाहिए। और हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो ओवर थिंकर पर्सन क्या होता है कि पढ़ने बैठता है ना, बट उससे पढ़ के नहीं होता प्रॉपर वे में, जिस टाइप में हमें पढ़ना चाहिए। तो वो ओवर थिंकिंग बीच बीच में मुझे तंग करती थी बहुत। ये होगा, जॉब प्रेशर होता था। उसके बाद फ्यूचर जॉब जो मुझे मेरा ड्रीम है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं फ्यूचर के बारे में फिर से सोचना चालू कर देता हूँ। वो एक ओवर थिंकिंग अलग हो जाती थी। उस वजह से मैं अपनी हेल्थ भी ख़राब कर देता था। प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाना, बस सोचते रहना, सर दर्द इतना फट जाता था मेरा सर। बट मैं सोचना बंद ही नहीं होता था। बेड पे गया, ओवर थिंकिंग चालू, जॉब पे हूँ, ओवर थिंकिंग चालू, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और मैंने उस पिछले टाइम पीरियड में क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है, तो मैंने वो चीज़ नोट करके रखा है। और मेरी इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया, तो मैं आप सबसे वो शेयर करना चाहूँगा। लाइक ओवर थिंकिंग सिचुएशन जो उस टाइम पे थी मेरी, वो हैंडल तो मैं कर लेता था। लेकिन मेन क्या होता था, जब हम कोई सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं, उसमें पास आउट हो जाते हैं, अपने को एक खुशी होनी चाहिए, तो वो खुशी अंदर से आती ही नहीं थी। मेन मैं खुश ही नहीं हो पाता था। अभी जैसा मेरे फेस में एक स्माइल है, एक स्माइल है, वो उस टाइम पे नहीं थी। मैं वो सोचता था कि यार सब लोग जॉब से जाते, घर पे सो जाते, एकदम से इनको नींद कैसे आ जाती, मैं वो भी चीज़ सोचता रहता था। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने देखा, मतलब एक चीज़ मैंने फिर गलत वे में चले गया था, लाइक ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग में चले गया था। मुझे लगता है शायद लोग पी के सो जाते, तो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। ट्राई एज इन, मतलब मैं पहले पीता था बट ओकेशनली, बहुत कम। लेकिन उस वे के बाद से, उस 2022 लॉकडाउन के बाद से वो रेगुलरली स्टार्ट हो गया मेरे, तो मैं एडिक्ट हो गया था पूरा। बट फिर भी इवन मुझे नींद नहीं आती थी मैं पीने के बाद भी। मैं ओवर लिमिट भी कभी कभी पी लेता, बट फिर भी नींद नहीं आती थी। उल्टी मेरे हेल्थ पे बहुत इश्यूज आने स्टार्ट हो गए थे। मैं फिर एकदम बहुत और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं बाहर रहता था, एक स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट हैं, हम बाहर रहते हैं, तो बहुत सारी लाइफ में दिक्कत आती है। बट हम क्या करते हैं, कभी कभी घर पे बात करते हैं, कभी कभी फ्रेंड से बात करते हैं, कभी कभी हम अगर हमारा रिलेशन है तो हम रिलेशनशिप में भी गर्लफ्रेंड से कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरी तो बात ही नहीं होती थी घर वालों से महीने महीने भर पे। मैं एकदम ऐसा अपने आप को इतना बिजी रख लेता था, और ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं ना किसी से बात कर पाता था, ना शेयर कर पाता था, ना कुछ, एकदम वो अंदर ही दबा रह गया था। बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसी दब के रह गई थी। और वो चीज़ इतना परेशान करी थी, मेरा बेस लेवल जो सोचने का रहा वो पूरा ख़राब हो चुका था। मतलब समझ लो, मैं पूरा बर्बाद होने की इसमें था। मतलब इतना ज़्यादा सोच के बैठना, प्रेशर, जो चीज़ होने वाली है जिसके लिए हमें ट्राई करना है, मैं उस चीज़ के बारे में भी निगेटिव ही सोचता था। प्योरली मैं पूरा निगेटिव ही था। और उसके बाद और मेन फिर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है इस चीज़ पे। कोई किसी ने हमें कुछ थोड़ा सा भी गलत बोल दिया, हम डायरेक्टली उसको मुंह पर गाली देते हैं। इवन मैं ऐसा था कि मैं अपने मैनेजर को भी नहीं कहता था, मैं सीधा मुंह पर उनको गालियाँ ही देता था। मैं वो और उनको ये भी बोलता था, आपको जॉब से निकालना निकाल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मतलब बहुत गालियाँ भी दे देना एम्प्लॉय के सामने, वो भी मैनेजर को, ये कोई छोटी बात नहीं होती। इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया था मेरे में। डायरेक्ट किसी के भी सामने अगर किसी ने कुछ बोल, डायरेक्ट रिएक्ट करना, उसे रिस्पॉन्ड नहीं करना, डायरेक्ट रिएक्ट करना। मैं डायरेक्ट ही रिएक्ट कर देता था। इस वजह से मेरे जो फ्रेंडशिप वो उसमें बहुत इश्यूज आने लग गए। रिलेशन में मैनेजर और जो एम्प्लॉय का रिलेशन होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ इशू आने लग गए, मुझे भी उसमें प्रॉब्लम हुई।
बट एक चीज़ मैंने भी नोटिस किया कि बहुत गलत किया मैंने। जब आज के डेट में देखा जाए ना, मैंने जो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी सोच लो, अभी मैं बैठे बैठे यहाँ देख रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक पहाड़ टाइप का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो चीज़ में मैं बहुत खुश हूँ अंदर से कि हाँ भाई, जो एक इंसान को एक प्रॉपर लाइफ सोचता है, जो एक होनी चाहिए, वो मुझे अभी मिल रही है। और उस चीज़ से मैं अंदर से खुश हूँ। और एक चीज़ ज़्यादा है, अंदर से खुश होना मतलब, अगर ऐसा नहीं कि जो मेरे ऊपर सिचुएशन स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पे मुझे कभी हंसी नहीं आएगी या कभी मैं स्माइल नहीं किया। मेन क्या होता था, मैं उस टाइम पे भी हंसता था, स्माइल करता था, हंसी मजाक सबसे करता था। और मेरा तो है ही, मैं कॉमेडी में, मतलब कॉमेडी बोले तो मैं तो सबको हंसाने का ही काम करता और हंसने का भी करता। बट उस टाइम पे जो होता था ना, मेरे डायलॉग्स, मेरे जोक्स, या फिर ऐसे किसी की उड़ाना, हंसी मजाक जॉब में, मैं हंसता था बट अंदर से खुशी नहीं होती। जब मैं जैसे मैं अपने रूम के लिए निकलता था, जॉब के बाहर, ऑफिस के बाहर, फिर से वही वही पोजीशन, लाइक एक डिप्रेस्ड, एक बीमार आदमी समान। तो वो चीज़ अभी मैं डिफरेंस देख रहा हूँ ना, मैं अकेले भी रूम पे रहूँगा तो इतना अच्छा लगता है मुझे। लाइक मैं कुछ ना कुछ वर्क करते रहता हूँ, मतलब खुद के ऊपर कभी कुछ लिख दूंगा, खुद के ऊपर कभी कुछ डायलॉग बना दूंगा, कभी जोक्स के, कभी इमोशनली बना दूंगा, कभी रिलेशन, हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मैं रिलेशनशिप के भी कभी कभी डायलॉग्स बना देता हूँ, लाइक मुहावरे जो भी होते हैं। तो और कभी खाली टाइम पे रहूँगा तो मूवीज़ देख लूँगा, कभी डांस प्रैक्टिस ही कर लूँगा। मतलब खुद से मैं खुद को खुश रखने लग गया। और इसके पीछे भी कुछ एक रीज़न है, एक पर्सन है इसके पीछे, उनका नाम मैं ज़रूर आखिर में लूँगा। उसके बाद मैं और कुछ बताता हूँ आपको, मैंने सब नोट करके रखा था। फिर पढ़ाई, हाँ सबसे पहले जब मेरा एजुकेशन चल रहा था और मुझे कॉलेज में 1.5 लाख रुपए फीस भरना था, तो उस टाइम में मैं इतना मतलब मेहनत, स्ट्रगलिंग ही कर रहा था, स्टडीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। लगभग 1 या 2 घंटे कुछ पढ़ता था उस टाइम पे। वो 1 या 2 घंटे में भी पढ़ाई, बस मेरे इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। चलो वो तो अच्छा है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है, कैसे नहीं करके पास हो गया मैं। बट अभी जो मैं कोर्सेज कर रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स के, तो कोर्सेज मतलब एक जो नेचर होता है ना, वो नेचर भी एक सपोर्ट करता है पढ़ाई में। मतलब मैं अभी अगर पढ़ने बैठता हूँ, मैं कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी जाऊँगा, अभी अच्छा खासा एक नॉलेज आ गया मुझे, अभी पढ़ने बैठ रहा हूँ तो इवन मैं अभी 4 5 6 घंटे बैठ जाता हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं कैसे बैठ जा रहा हूँ। और पढ़ाई में तो मैं बचपन से ही नाजुक हूँ, लेकिन मैं खुद से बैठ जा रहा हूँ और मुझे समझ में भी आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है ये चीज़ मेरे लिए, और ये फ्यूचर के लिए बेनिफिट, एक बोले तो एक सबसे बड़ा शब्द है मेरे लिए, कि हाँ अभी मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, ये मुझे आगे चल के सफलता तो पक्का देंगी। और फ्यूचर में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। बट अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, सभी मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको सफलता तो पक्का मिलेगी, इसकी गारंटी है। बट उस पढ़ाई करने का भी एक तरीका होता है जो मैं सीखा हूँ अभी, और ये चीज़ आपको भी सीखनी चाहिए, है ना। और भी चीज़ें, लाइक रिलेशनशिप, सब लोगों का होता है रिलेशनशिप। फिर बीच में जब अपने ऊपर एक पर्सन, मतलब अगर जैसे मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई, तो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, जैसे मैंने बताया, कभी मैनेजर कुछ बोल दूंगा कुछ भी, कभी दोस्तों को कुछ बोल दूंगा कुछ भी, लड़कियों को भी, लड़की और रिलेशन में तो लड़की होंगी, तो मैं उसके भी कुछ ना कुछ बोल देता था। तो एक चीज़ अच्छा था कि वो समझदार थी, तो उसने बहुत संभाली मेरे को। देन जब अभी का जो सेशंस मैंने करा, उसके बाद जो मैं, मेरे माइंड की थिंकिंग बदली है, जो मेरे जुबान से वाणी निकलती है, वो वाणी जो बदली है, वो वो भी एक बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है। क्योंकि हर एक लड़की चाहती है कि उसका भी बॉयफ्रेंड या उसका भी हस्बैंड उसके एक्सपेक्ट पर खड़ा हो। तो वो चीज़ भी एक मेरे रिलेशनशिप में, और जब से मैं ये कर रहा हूँ, वो रिलेशनशिप मेरा ना स्ट्रांग हो गया है बहुत। और इवन मुझे भी खुद एकदम अच्छा लग रहा है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि इतना गिरा हुआ इंसान इतना खड़ा कैसे हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है। अभी तो इवन लास्ट सेशंस बाकी है मेरा, अभी जितना भी मैंने करा उसमें इतना बिग डिफरेंस आया, तो मुझे अब पता नहीं 100%, अभी तो मैं बताया है कि जो लास्ट सेशन होगा वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है। तो मैं तो उसके लिए बहुत वेट कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए मेरे में। और एक चीज़ ना, हाँ, जो एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया था मैंने बताया था आपको कि मैं ड्रिंक एकदम रेगुलरली चालू कर दिया था, एडिक्ट हो गया था। मुझे पता था मेरे पे पैसे की प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं वही रास्ते पे जा रहा था। और मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था, इतना ज़्यादा एडिक्ट, मतलब रह नहीं पाता था। रात हुई बस चाहिए, स्मोकिंग, इवन स्मोकिंग भी साथ में ही चालू थी, वो बॉडी हेल्थ बहुत ख़राब कर रही थी। बट मैंने ये सारी चीज़ें ना, एक पर्सन का नाम लूँगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने कज़न को बताया, जिनका नाम है शुभम। वो शुभम भैया ही बोलता हूँ मैं उन्हें, कहीं पे भी मिले, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। तो मैं बोला भैया को एक बार बता देता हूँ। तो भैया को बताया मैंने, वो 1 घंटे तक के मैंने सब कुछ बताया उन्हें, सब कुछ बताया। देन उसके बाद भैया ने मुझे एक ही चीज़ बोले, तो 2 दिन वेट कर, बोले मैं तेरे को एक अच्छी चीज़ बताऊँगा, बोले एक मैम का नाम बताऊँगा, उनसे कॉन्टैक्ट करवाता हूँ, उनसे बात करना बोले। तो जब मैंने बताया ना उन्हें, तो मुझे लगा चलो एक होप तो है कि शायद जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा अलग हो जाए, मतलब इससे मैं दूर हो जाऊँ। तो फिर 2 दिन बाद
2 या 3 दिन बाद मैम से बात हुई मेरे, जिनका नाम ज्योति मैम है। उनसे फिर हमारे कुछ सेशंस चले, लाइक 1 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, और फिर मेरी जॉब भी रहती थी तो बीच बीच में थोड़े गैप्स आते रहते थे। बट वो जो सेशंस मैंने यूज़ करा ना, जो सेशंस देखा मैंने, उसके बाद जो मुझे बताया गया, मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया रेगुलरली। तो वो सेशंस करने के बाद जो मेरे अंदर एक डिफरेंस आया ना, वो सीरियसली मुझे तो लगता है भाई ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, बट हो गया है। मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी, और मतलब लाइफ 360 पूरी गोल हो गई है, पूरी पलट गई है। अब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब भाई अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, इस पे तो मैं पक्का सक्सेस होने वाला हूँ। और मेरा रिलेशनशिप भी सब अच्छा चल रहा है अभी तो। इवन घर पे तो रोज़ ही बात होती है। वो तो घर वाले, अगर मैं एक दिन भी कॉल ना करूँ तो घर वाले, आज कॉल क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था। मतलब इतना एक जो गैप था ना, वो अभी पूरा एकदम पास में आ गया है। मतलब मैंने जो खुद से गैप बना दिया था खुद के प्रेशर के कारण, वो अभी खुद में आ गया मेरे में। मतलब डिफरेंस ही नहीं है बिल्कुल अभी। बहुत ज़्यादा खुश मैं, ऑल थैंक्स टू ज्योति मैम।